हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 1 to 13 डिजिट्स। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप उस नंबर को देखकर बता सकते हैं कि वो किस किस नंबर से किस किस डिजिट से वह नंबर डिविजिबल हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं। जब एक नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जहां पे रिमाइंडर 0 आए, तो हम बोलेंगे कि वह नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आइए अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1 डजंट हैव एनी कंडीशन। तो जो कोई भी संख्या है वो 1 से क्या होगा, आपका कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और 1 के लिए कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 40। तो 40 क्या होगा, आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा 1 से। इसी तरीके से 4000 भी क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अर्थात कोई भी संख्या है XYZ, कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका 4 लाख, 40,000, 400। तो सारी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, उस 1 से नंबर से डिजिट से क्या होती है, कंप्लीटली डिविजिबल होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो इफ अ नंबर इज इवन और अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज अ इवन नंबर, for example 2, 4, 6, 8 including 0 also, then it is always completely divisible by 2। तो आपको क्या करना है, 2 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उस नंबर की लास्ट डिजिट को चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट आपकी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 है, मतलब कि इवन नंबर है जो कि 2 से क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 0। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, आपकी 0 है। इसका मतलब आपको पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट डिजिट को देखेंगे, ये 0 है तो ये आपका पूरा नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक एग्जाम्पल है 4, 6, 8, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, आपकी 8। तो 8 भी क्या होता है, आपका इवन नंबर होता है, ये भी आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से। तो वो पूरी संख्या 4, 6, 8 भी क्या हो जाएगा, आपका 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई संख्या है 45, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 5। तो ये 5 जो है इवन नंबर नहीं होता, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी आपको नंबर चेक करना है उसका सम करेंगे, सम ऑफ द डिजिट। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो एक एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 333 तो अगर आप इसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 3 तो क्या आ जाता है, ये 9। तो 9 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो ये संख्या 333 भी 3 से क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका 512। तो अगर आप इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 + 2 8। तो 8 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये संख्या 512 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इस तरीके से हम 3 के लिए नंबर को देखकर, सम को देखकर बता सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब हम देखेंगे कि किन संख्याओं को आप 4 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। So if the last two digits of a number are divisible by 4, then that number is a multiple of 4 and is divisible by 4 completely। तो आपको क्या करना है, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 4, 6, 8, 2, 4। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 24। एंड 24 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है 4 से, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4, 6, 9, 8, 5, 4, 3, 2।
4, राइट। तो यहां पे भी हमने क्या किया, पूरी कितनी बड़ी संख्या है, आपको सिर्फ क्या चेक करना है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। तो यहां पे भी लास्ट में क्या है 24, जो कि 4 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया 4 8 8 4। तो यहां पे भी आपका लास्ट डिजिट क्या है 84, और 4 से क्या हो जाता है, ये डिविजिबल होती है। तो 4884 भी क्या होगा, आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 4 से। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। नंबर्स विच लास्ट विद डिजिट 0 और 5 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। तो ऐसी संख्या जिसमें लास्ट में लास्ट डिजिट जो है 0 हो या फिर 5 हो, तो वो क्या होता है, आपका कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होता है। तो ये सबसे इजी होता है चेक करना। जहां पे भी आपकी संख्या, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं 10, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये क्या होगा, आपका 5 से डिविजिबल होगा। आगे आपने देखा 10,000, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ देखा नेक्स्ट संख्या में 5 है लास्ट डिजिट, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा 5 से। नेक्स्ट है 595, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या है 5। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, आपकी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6। दैट इज इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन। क्योंकि 2 की कंडीशन, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने की कंडीशन क्या थी कि लास्ट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, जो कि 2 4 6 8 और 0। और 3 की कंडीशन क्या थी कि जो संख्या का सम है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वह संख्या क्या होगी, 6 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपका एग्जाम्पल है 630, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको 2 की कंडीशन भी चेक करनी होगी और 3 की कंडीशन भी चेक करनी होगी। अगर ये 2 की कंडीशन को और 3 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो यह संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी। 2 की कंडीशन के लिए क्या था, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, और 630 में लास्ट डिजिट क्या है 0। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और 3 की कंडीशन क्या कहती है कि इसका सम, नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि क्या होगा 6 + 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 9, और वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। अर्थात जो 630 है वो क्या होगा, आपका 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 632 में आपको 2 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी होगी और 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी होगी। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए इवन नंबर, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए, जो कि 2 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है 2 की डिविजिबिलिटी को। और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए इन डिजिट्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब 6 + 3 + 2 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, आपका 11, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबिलिटी इसकी नहीं होगी। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये रूल क्या कहता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन the difference between twice the unit digit of the given number and the remaining part of the given number should be multiple of 7 or it should be equal to 0। तो अब मैं आपको स्टेप में बताऊंगी कि कैसे आप डिविजिबिलिटी 7 की चेक कर सकते हैं। तो आपके पास एक नंबर दिया है 798, राइट। तो पहला स्टेप क्या है, आपको जो यूनिट डिजिट दी हुई थी, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना दिया है, यहाँ पे 8, इसको ट्वाइस करना है। ट्वाइस मतलब आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, जो भी आपकी रिमेनिंग डिजिट बची थी यूनिट डिजिट को छोड़कर, क्या बचा था यहाँ पे 79, उसको आप क्या कर लें, राइट डाउन कर लें। थर्ड स्टेप, जो रिमेनिंग डिजिट बची थी वो, उसको जो यूनिट डिजिट हमने ट्वाइस की थी उससे आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 63। अब आपको ये डिजिट को चेक करना है। फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा कि जो डिजिट 63 आई है, सबट्रैक्ट करके आई है, उसको आपको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या फिर वो 0 के इक्वल है। तो आप देखेंगे 63 जो है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है 9 टाइम्स में।
तो इसका मतलब जो 798 संख्या है ये भी क्या होगी आपकी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं 171। तो मैंने क्या पहला स्टेप बताया था, फर्स्ट स्टेप है कि यूनिट डिजिट को क्या करना है, आपको ट्वाइस करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 1 को ट्वाइस करेंगे, 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2। सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था जो भी रिमेनिंग डिजिट है उनको आप लिख लेंगे, वो कितना है आपका 17। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कि रिमेनिंग डिजिट 17 में से आप क्या करेंगे, जो आपने ट्वाइस की थी डिजिट उसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 15। फोर्थ स्टेप लास्ट स्टेप है, ये आपको चेक करना है कि जो 15 सब्ट्रैक्ट होके आया है डिजिट वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 15 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब 171 जो संख्या है वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। अगर उस संख्या की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा नंबर वो भी क्या होगा आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सेम ऐसे ही है जैसे कि आपकी 4 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की कंडीशन होती है। वहां पे क्या होता है, आपको क्या चेक करना है, लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है फॉर 4 की डिविजिबिलिटी के लिए। लेकिन 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, उस संख्या की लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करना है। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप इस संख्या को देख रहे हैं 8974736। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट को चेक करना है। तो लास्ट की 3 डिजिट कितना है 736। तो 736 को आपको देखना है क्या ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। हाँ जी, ये कंप्लीटली 8 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये पूरी डिजिट जो है, पूरी जो संख्या है, नंबर है, ये भी आपका 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 89888। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट को चेक करना है जो कि क्या है 888। ये भी आपका 8 से क्या होगा, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पूरी संख्या भी आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ये क्या कहता है, द रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9 इज सिमिलर टू द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। तो ये बिल्कुल सेम है जैसा कि आपका 3 के लिए था रूल। 3 के लिए रूल क्या कहता था कि जितनी भी जो भी संख्या दी हुई है उसका आपको क्या करना है, सम करना है डिजिट्स का, और वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो सेम यहाँ पे अगर 9 के लिए जो कंडीशन आपको चेक करनी है उसमें क्या है, उस नंबर का सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 78532। तो अगर आप इसको सम करेंगे 7 + 8 + 5 + 3 + 2 तो वो किसके बराबर आ जाता है, 25 के बराबर। तो 25 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 स्टेट्स दैट एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0 इज डिविजिबल बाय 10। तो कोई भी संख्या अगर उसका लास्ट डिजिट 0 होता है तो वो कंप्लीटली 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं 10, 20, 30, 1000, 5000, 60,000, सभी में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है आपकी 0। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो क्या होंगे, 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। If the difference of the sum of alternative digits of a number is divisible by 11, then that number is divisible by 11 completely. तो आपको मैं एक एग्जाम्पल से ये बताती हूँ 3784, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का सम करना है। तो आपको स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से करनी है, वंस डिजिट से। तो यहाँ पे आपका वंस है 4 वंस प्लेस पे और 7, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सम 11। इसके बाद ऑल्टरनेटिव डिजिट्स को सम करना था तो 8 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, फिर से 11। अब आपको क्या करना है, दोनों सम का डिफरेंस करेंगे। तो 11 - 11 कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब ये नंबर जो है वो कंप्लीटली 11 से डिविजिबल होगा।
इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाती हूं। तो अगर आपको नंबर दिया है 82907, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या क्या है, 7, 9 एंड 8। तो अगर आप इसको सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24। और ये अलग ऑल्टरनेट डिजिट है 0 + 2। तो अगर आप इसको सम करेंगे तो क्या आएगा, 2। अब आपको क्या करना है, दोनों ही डिजिट्स का डिफरेंस करना है, 24 - 2 विच इज इक्वल टू 22। और 22 जो है वो किससे, 11 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नंबर भी आपका 8290 भी 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। ये क्या कहता है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, राइट। तो अगर आपको उस नंबर को चेक करना है कि ये 12 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो आपको दोनों कंडीशन चेक करनी होगी, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 4। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 5964। तो यहाँ पे पहले हम किसके लिए डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 3 के लिए। तो 3 के लिए जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो ये कहता है कि आप सभी का सम करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 5 + 9 + 6 + 4 ये कितना हो जाता है आपका, 24। ये कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 8 = 24, रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0। तो इसका मतलब ये आपका 12 से डिवाइड हो सकता है। अब हम किसके लिए चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी हम 4 के लिए भी चेक करते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। ये आपकी लास्ट की 2 डिजिट मतलब 64। 64 आपका 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इसका मतलब 3 और 4 की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5964 जो है वो 12 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि हाँ जी ये नंबर आपका 12 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13। तो ये क्या कहता है, फॉर अ गिवन नंबर टू चेक if it is divisible by 13 we have to add 4 times of the last digit of the number to the remaining number and repeat the process until you get a 2-digit number। तो आपको क्या करना है, वो संख्या जो भी गिवन संख्या है उसका आपका लास्ट डिजिट उठाना है और उसको 4 टाइम्स कर लेना है, और जो रिमेनिंग डिजिट बचेगी उसको आपको उससे ऐड कर देना है जिसको आपने 4 टाइम्स किया है। उसके बाद ये रिपीट करेंगे प्रोसेस को जब तक आपको 2 डिजिट नंबर ना मिल जाए, और उसके बाद उस 2 डिजिट नंबर को चेक करेंगे क्या ये 13 से डिविजिबल है। अगर वो है 13 से डिविजिबल तो वो पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। लेट सपोज आपने लिया 2795, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो क्या है, 5। आप 5 को 4 टाइम्स कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 20। और रिमेनिंग डिजिट में 279 में आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाता है 299। लेकिन ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक आपको 2 डिजिट नंबर ना मिल जाए। दोबारा से हम इसको करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है, 9, 9 4 जा 36, रिमेनिंग डिजिट कितनी हुई, 29। 29 + 36 कितना हो जाता है आपका, 65। अब देखेंगे कि ये 2 डिजिट नंबर 65 जो है 13 से डिवाइड होगा या नहीं, हो जाता है 13 5 जा 65, रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0। इसका मतलब ये नंबर 2795 भी 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो आप इससे छोटी सी ट्रिक से आप इसको बता सकते हैं नंबर को बिना 13 से डिवाइड किए कि यस इट इज डिविजिबल और नॉट, राइट। आज हम लोगों ने कवर किया डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम 1 to 13 एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और जल्द ही मुलाकात होगी मेरी मैथ्स की नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।